आप लोगों को मैंने पहले ये सारी चीज़ें समझा चुका हूँ, ठीक है। ये खास करके जो अपने रनिंग बैचेस वाले हैं ना, उनके लिए था आज का क्लास, क्योंकि ये लोग क्या है ना, डिज़ाइन सही से नहीं बना पा रहे हैं। तो एक एक को समझाने से अच्छा है मैंने बोला कि सबको एक साथ बुला के समझा देता हूँ। 8 से 9 बजे वाली बैचेस वो जो है ना, उन लोगों को भी मतलब आना चाहिए था, पता नहीं वो बाकी के लोग नहीं आए। लेकिन कोई बात नहीं, जो वीडियो है उसको हम बाद में है ना उनके साथ शेयर कर देंगे सबके साथ। तो अभी क्या हुआ है ना, व्हाट्सएप के अंदर कुछ डिज़ाइनें बनाने के लिए मैं जो देता हूँ ना, उसके ऊपर से आप लोग बना के भेज रहे हो। अ, जैसे ये डिज़ाइन है ना, ये किसने, आपने डाले है ना निमेश भाई? हाँ, आप क्या बना था, ठीक है। अभी ये डिज़ाइन के है ना ऑब्जेक्ट प्रिंट में अच्छे ही आए होंगे ऑब्वियसली, मतलब है ना, प्रिंट में अच्छा आया था ना। प्रिंट नहीं निकाला है, कपड़ा तो है इसका, ये क्या इधर, अच्छा इस पे से सेम बनाया था। अच्छा, तो अगर मैं एज ए डिज़ाइनर इसके अंदर कुछ खामी निकालना हो तो क्या निकाल सकते हैं हम? देखो, हर डिज़ाइन के अंदर कुछ ना कुछ खामी रहती है, मैं बनाता हूँ उसके अंदर भी कुछ ना कुछ खामी रहेगी। हो सकता है मेरे से कोई टैलेंटेड हो, उसको वो नज़र आए, है ना। उस तरह से इस डिज़ाइन में भी मेरे को कुछ खामी नज़र आ रही है, तो आप लोग बता सकते हो क्या खामी है? ये दुपट्टा है। नहीं नहीं, क्वालिटी पे के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे जेपीजी इमेज देख रहे हैं, है ना। तो जेपीजी इमेज के अंदर ऑब्वियस सी बात है, क्वालिटी तो हमको इतनी अच्छी नहीं दिखेगी। बट हम क्या डिस्कस करने वाले हैं ना, कि अरेंजमेंट वाइज यहाँ पे शायद नहीं आएगा आपको ध्यान में, मैं ही आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे जो मोर दिख रहा है ना, ऐसा अद्धर मोर हमको नहीं रखना है, ठीक है। बिना किसी चीज़ के ऐसा इस पोजीशन में मोर कभी रह नहीं सकता। अगर ऐसा बर्ड आपको दिखाना है तो उसको उड़ता हुआ दिखाना पड़ेगा, है ना, तभी तो हवा में अद्धर लटकेगा वो। तो अगर हम उड़ता हुआ नहीं दिखा रहे, उसको खड़ा या बैठा हुआ दिखा रहे हैं, तो इसके नीचे कुछ ना कुछ ब्रांच या तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ना अपने को, है ना। और ऐसा किसी पत्ती के ऊपर तो कोई बर्ड बैठ नहीं सकता है। मतलब ये चीज़ क्या है ना, हो सकता है डिज़ाइन बहुत अच्छी मतलब गई हो, बिग भी अच्छी रही हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मतलब परफेक्ट है। परफेक्ट डिज़ाइन हम किसको बोलेंगे? ये चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी, लेकिन जब मैंने अलग अलग लोगों के साथ काम किया, है ना, मुंबई के वालों के साथ काम किया, तो वहाँ पे मतलब बाहर के बैंगलोर से अलग अलग जगह से डिज़ाइनर थे, तो वहाँ से ये चीज़ मेरे को भी सीखने को मिली। और मैं चाहता हूँ ये चीज़ आपको भी पता लगे कि डिज़ाइन मतलब क्या होता है ना, कि एक ऐसा नहीं कि कुछ भी इंटरनेट से लेके डाल दिया, ठीक है। तो अगर अभी इसके अंदर देखो कितनी कंजूसी की है ना, कि एक ही पत्ती सब जगह पे डाली है, ठीक है, खाली रोटेट की है पत्ती को, कुछ भी दूसरा चेंज ही नहीं है ना। तो एक पत्ती और एक बर्ड मिला के खाली पूरी डिज़ाइन बना दी है। अगर हमको अच्छा काम करना है तो ये कंजूसी हमको छोड़नी पड़ेगी। कंजूसी मतलब आपको करना स्मार्ट वर्क ही है, आप इसी पत्ती को यूज कर सकते हो, लेकिन इसी पत्ती में से कोई एक ब्रांच निकाल के उसके ऊपर वो पंछी बैठा हुआ दिखा सकते हो आप, है ना। तो ये पंछी क्या है, प्रॉपर लगेगा कि हाँ कुछ मतलब अपने को नेचर से रिलेटेड ही चीज़ें करनी रहती है डिज़ाइन में, चाहे कोई भी डिज़ाइन हो। अगर वो चीज़ नेचर से रिलेट नहीं करेगी तो वो चीज़ है ना कभी किसी ना किसी को खटकेगी ज़रूर। जैसे मुझे खटके है यहाँ पे, हो सकता है किसी और को भी ये नहीं पसंद आए, और हो सकता है कि गांव वाले लोग जो इतना नहीं सोचते है ना, ये उनके लिए डिज़ाइन हो, तो उस कंडीशन में डिज़ाइन सक्सेस भी हो जाए। बट एज ए डिज़ाइनर हमको है ना कुछ कुछ चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है, और आज की क्लास उसी से रिलेटेड है कि डिज़ाइन है ना बनाने उसका मैंने लिखा ही है अपने ग्रुप के अंदर, कि अपने को डिज़ाइन को कैसे समझना है। जब तक डिज़ाइन समझोगे नहीं आप, तब तक आप बना नहीं पाओगे। बना भी लोगे तो वो अच्छी नहीं बनेगी, ठीक है। तो एक एग्जांपल हो गया कि हमको प्रॉपर डिज़ाइनिंग ऐसी बनानी है कि यहाँ पे कुछ अपने को है ना, इन्हीं पत्तियों का कुछ ऐसा चीज़ बनाना है जहाँ के जिसके ऊपर वो मोर बैठा हुआ सही लगे। अगर ये लेयर में होती तो मैं बना के दिखा देता, बट आप लोगों को मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या है, अभी हम व्हाट्सएप के अंदर जो इमेजेस है उन्हीं के ऊपर पहले डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे ये डिज़ाइन है, योगेश्वर भाई ने बनाई है, ओके। है अभी योगेश्वर भाई इधर? नहीं है। जो लोग डिज़ाइन भेजते हैं वो क्लास में नहीं आते और जो नहीं भेजते वो आ जाते। तो इसमें क्या है ना, डिज़ाइन उन्होंने बनाई है। अभी इसमें जो मुझे अच्छी चीज़ लग रही है ना, ये शेर, जो ऐसा लगता है कि किसी जंगल में या फिर किसी गुफा में, है ना, मतलब ये रियलिस्टिक इमेज ही है जो इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है, वो एक ठीक लग रहा है। बट इसके साथ ये फ्लावर का रखने का क्या मीनिंग है ना, ये तो एक आर्टिफिशियल फ्लावर है ना, कागज़ का हो सकता है। कलर जितने हैं इसके अंदर, इतना कलरफुल तो कोई नेचुरल फूल
फ्लावर मैंने आज तक देखा नहीं जिसके अंदर इतने सारे कलर एक ही बार में है। तो सिंपल सी बात है कि ये होगा कोई आर्टिफिशियल फ्लावर। अभी आप नेचर वाले डिज़ाइन बना रहे हो जिसके अंदर वाटर कलर वाला आपने एक शेड बना लिया, मतलब मैक्सिमम पोर्शन कवर्ड है अपना वाटर कलर से, है ना। बैकग्राउंड अगर आप यहाँ से यहाँ चेक करोगे तो इस फ्लावर के अलावा और इस नेकलेस के अलावा बाकी सारी चीज़ें वाटर कलर में दिखेगी आपको, ठीक है। तो इस आर्टिफिशियल फ्लावर का इधर कुछ काम ही नहीं है। आपको फ्लावर लेना है तो आप वाटर कलर का ही लेना पड़ेगा ना फिर अपने को, तभी तो डिज़ाइन की थीम बनेगी। जैसा मैंने पहले भी कहा है, या फिर एक फ़ोटो रखा था मैंने ग्रुप में जिसके अंदर ऐसा सब चीज़ें लिखी थी ना मैंने कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहले डिज़ाइन का थीम ही है ना, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है इस चीज़ से। अगर आप, है ना, हम जा रहे यहाँ से, हम अहमदाबाद के लिए निकले और बीच में हम कहीं और घुस गए, वैसा हो जाता है। तो हमको है ना डिज़ाइनिंग का थीम है कभी भी कंफ्यूज नहीं रखना है। अगर हमारी डिज़ाइन वाटर कलर में बननी है तो सारी चीज़ें वाटर कलर में ही बननी है, ठीक है। आप लोग ये पॉइंट है ना नोट करके रख लेना, नहीं तो आप भूल जाओगे। क्योंकि मैं डिज़ाइन बनाने के टाइम जब यहाँ पे सिखाता भी हूँ तब भी मैं सारी चीज़ें परफेक्ट बताता हूँ कि आपको कैसे बनानी है। कुछ कुछ चीज़ें मैं बना के भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। फिर भी जब चीज़ें गलत बन जाती है ना, फिर एक्स्ट्रा क्लास रखनी पड़ती है। तो ये चीज़ है कि अगर हमारी थीम वाटर कलर की है तो हमको ये चीज़ इसके अंदर नहीं रखनी चाहिए। ओके, सारी चीज़ें वाटर कलर में ही आएगी। फिर आते हैं हम नेक्स्ट आगे। हाँ, इसके अंदर और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसके अंदर पता नहीं किसकी गर्दन इतनी मोटी होगी। क्योंकि ये अगर कप्तान में 45 इंच पकड़ के चलूँ, इसको मैं अगर 45 करूँ, ठीक है, अब ये है ना इसकी एक्चुअल साइज आ जाएगी डिज़ाइन की, जिसके अंदर जो इन्होंने नेक रखा है ना डिज़ाइन का, कहा गया, अच्छा इधर है, ठीक है। तो ये प्रिंट साइज है। तो ये जो नेक की साइज है ना, मेरी स्क्रीन के भी मतलब टच होके बाहर जा रही है, मोती वोती सब, है ना। तो इतना बड़ा गला तो शायद ही किसी का होगा। बाई चांस हो भी सकता है, लेकिन जनरली इतना बड़ा गला कभी रहता नहीं ना। अभी मेरी स्क्रीन लगभग ये समझ लो 22 इंच की स्क्रीन होगी, तो ऐसे कम से कम 18 तो आएगा ही। तो 18 इंच का गला मतलब इतना बड़ा गला हो जाता है, तो वो लेडीज़ तो पूरे वो गले से ही बाहर निकल जाएगी, है ना। तो हमको क्या है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई है कि साइज़ देखी ही नहीं बनाने के टाइम, जबकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर साइज़ भी है ना। जितनी अहमियत हम बाकी की सारी चीज़ों को देते हैं ना, उतनी अहमियत हमको साइज़ को भी देनी पड़ेगी। इतना बड़ा गला बना के कोई मतलब नहीं है। मैंने इसकी गले की प्रॉपर साइज़ भी दिखाई थी उस दिन कि क्या रहना चाहिए गला, है ना। ऊपर 1.5 इंच रहना चाहिए, नीचे 9 इंच रहना चाहिए, ऐसा 9 इंच रहना चाहिए। ग्राफ मैंने व्हाट्सएप में भी डाला था। फिर भी आप लोग ऐसी ऐसी गलतियाँ करोगे तो मुझे तो डाउट हो जाएगा कि मैं कुछ सिखा भी पा रहा हूँ कि नहीं, है ना। तो ऐसी ऐसी गलतियाँ नहीं करनी अपने को। वापस मैंने ये भी बताया था कि आपको जो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट लेने हैं ना, ये बहुत छोटे छोटे रहने चाहिए, है ना। नेकलेस कभी इतने मोटे मोटे मोतियों से नहीं बनता है। अपने को, मैं हर चीज़ है ना नेचर के हिसाब से या फिर जो अपनी रियल लाइफ में देखते हैं उसके हिसाब से ही अपने को देखनी पड़ेगी ना। आपने कभी भी इतने बड़े बड़े मोतियों वाला कभी हार नहीं देखा होगा किसी के गले में, है ना। 4-4 5-5 इंच के बड़े बड़े मोती हो तो हम इसमें कैसे रख सकते हैं, मतलब कोई सेंस नहीं ना इस बात का। तो हमको वो भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम मोटिव की साइज़ क्या ले रहे हैं। तो ऐसी सारी बहुत सारी खामियां हैं डिज़ाइनों के अंदर जो आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा डिज़ाइन बनाने के समय। और हम आगे आते हैं। अभी इसकी साइज़ है कि बीच में से क्रॉप करके डाला है, मुझे अभी तक कन्फ्यूजन है। वो उस डिज़ाइनर को ही पूछना पड़ेगा मुझे कि क्या चीज़ है ये, है ना। क्योंकि अगर मैं ऐसा 45 करूँ तो ये 4-5 मीटर से भी आगे निकल जाएगा। हो सकता है बीच का पार्ट हो डिज़ाइन का, ऐसा भी हो सकता है ना। तो देखेंगे बाद में क्या है। ये डिज़ाइन सही बनी है, मतलब ये यही इधर लिखा है या फिर ये सेम ये है, थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हूँ क्योंकि सेम ही लग रही है मुझे, है ना। तो सही है डिज़ाइन, मतलब अगर ये फ़ोटो पे से सेम बनाई होगी तो ये चीज़ सही है। सारे कलर्स बराबर मैच किए हैं, डिज़ाइनिंग भी सब मैच है। ओके, तो आगे चलते हैं हम। अभी ये डिज़ाइन, ये पर्दे की डिज़ाइन है और ये डिज़ाइन किस डिज़ाइन के सामने बनी है मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे।
ठीक है। मैंने ये डिज़ाइन दी थी बनाने के लिए, और ये डिज़ाइन बनाई हमारे यहाँ के डिज़ाइनर ने, ठीक है। तो मतलब कुछ भी बिना सोचे डाल दिया है ना। इंटरनेट पे ऐसे 1000 टाइप के फ्लावर है, उसमें से कोई एक उठा के डाल दिया। कोई दिमाग लगाना ही नहीं मतलब इसके अंदर हमको, है ना। जो इंटरनेट पे सबसे पहले दिखे उसको उठा के डाल देना और होगा ही डिज़ाइन हमारी। इस तरह से काम करोगे ना तो कभी ज़िंदगी में डिज़ाइनर नहीं बन पाओगे, ठीक है। दिमाग जब तक खुद का यूज़ नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। मैं बोलूँगा कि इसके सामने कोई दूसरी डिज़ाइन बनाओ, तो इंटरनेट खोल दिया, यांडेक्स पे जो सबसे पहला फ्लावर मिला उसको लेके डिज़ाइन बना दी, हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अगर इतने महीने के बाद, ऐसा नहीं कि आपका पहला दिन है यहाँ पे पहले दिन ही आप डिज़ाइन बना रहे हो, आप ये ऑल ओवर पैटर्न बनाना, साड़ी बनाना, वो सब क्रॉस करके पर्दे तक पहुँचो, है ना। पहले दिन में तो मैंने चालू नहीं किया ना ये चीज़, फिर भी आप ऐसे ऐसे कुछ भी कारनामे करोगे तो फिर कैसे चलेगा। मैंने उसी दिन बताया था कि अपने को ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा कि कैसा है ना। इसके सामने क्या है, आप दुकानदार के पास जाते हो, वहाँ पे मान लो दो 500 की नोट है, तो 500 की नोट के बराबरी में दूसरी 500 की नोट ही काम करेगी ना। आप 500 दोगे और वो सामने वाला 100 की नोट रखेगा तो आप लोग लोगे उसके सामने, नहीं ले सकते ना हम। तो हमको जिस टाइप का मोटिव डिज़ाइन के अंदर है उसी टाइप का तो लेना पड़ेगा, उसी वैल्यू का, उसी के जैसा। मतलब कम से कम कुछ ना कुछ गुण तो मैच हो। यहाँ पे तो कुछ मैच ही नहीं हो रहा है। ये फ्लावर 2 कलर का है, इसमें इधर दुनिया भर के कलर है क्योंकि नेचुरल पेंटिंग वाला फ्लावर है, ठीक है। इसमें पत्ती है ही नहीं, यहाँ पे दुनिया भर की पत्तियाँ है। ये ट्रेसिंग वाला फ्लावर है, जैसा 2-3 कलर में हम ट्रेसिंग करके बनाते हैं ना, ये वैसा वाला फ्लावर है। यहाँ पे ये पूरा उठा के रख दिया, इसको आउटलाइन ही नहीं है। कोई कंडीशन में मैच नहीं हो रहा, ठीक है। सबसे बड़ी तो ये बात। दूसरी बात क्या है कि इसके अंदर 2 कलर के या 3 कलर के कुछ अलग अलग फ्लावर है ना। एक येलो है, एक पीच कलर का है, एक थोड़ा इस तरह का है ना, चीकू कलर का फ्लावर है। 3 कलर के फ्लावर है। यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं, यहाँ पे एक ही फ्लावर सब जगह पे उठा के रख दिया। इतनी खामियां है ना इसके अंदर। मैं वो जानबूझ के गिना रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले, क्योंकि खामियां बताऊंगा नहीं तो आप लोग ऐसे ही उठा उठा के डालते रहोगे, ठीक है। तो किसी भी कंडीशन में ये फ्लावर इसके जैसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट ही गलत हो गया यहाँ पे, और ऐसा चलेगा भी नहीं। फिर नेक्स्ट आते हैं अरेंजमेंट। आप यहाँ पे देख सकते हो अरेंजमेंट कैसी है ना, कि सब कुछ मतलब एक बैलेंसिंग वे में दिख रहा है अपने को राइट साइड वाली डिज़ाइन में। यहाँ पे कोई चीज़ बैलेंस है नहीं, यहाँ पे है ना एक साथ सावधान वाली कंडीशन है सब। यहाँ पे एक लाइन बन रही है, दूसरी लाइन इसकी बाजू में, तीसरी इधर, है ना। ये सब लाइन बन रही है, तो अरेंजमेंट में भी प्रॉब्लम है ना। सब लोग पीटी करने खड़े ऐसा लग रहा है फ्लावर। और यहाँ पे क्या है ना, थोड़ी अरेंजमेंट एब्स्ट्रैक्ट टाइप की है मतलब, तो अपने को प्रॉब्लम उधर भी है फिर, है ना। तो कोई चीज़ कोई डिज़ाइन फॉलो नहीं कर रही है। हाँ, ये ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है ना, ये ज़रूर अच्छा है, ये मतलब इसके सामने ये चलेगा, है ना। ये ऑब्जेक्ट हम इसको अप्रूवल दे सकते हैं। और दूसरी बात, और एक बात कि डिज़ाइन का नीचे बैकग्राउंड, आप यहाँ पे कैसा बैकग्राउंड देख रहे हो, 0 to 100 वाला। मतलब यहाँ पे डार्क कलर है तो उसी के अलग अलग शेड यहाँ तक ऊपर लाइट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रेड कलर है, रेड कलर है, ब्लैक कलर है और ऊपर वाइट कलर है। और तीनों 3 पट्टे में गिन सकता हूँ। हाँ, ये पहला पट्टा है, दूसरा पट्टा, तीसरा पट्टा। यहाँ पे गिन के बताओ कितने पट्टे, नहीं पता चलता ना। तो बैकग्राउंड में भी अगेन प्रॉब्लम है। तो हमको बैकग्राउंड कैसा है, डिज़ाइन को आप जब तक समझोगे नहीं कि उसके अंदर क्या है तब तक दूसरी डिज़ाइन नहीं बना पाओगे। अगर ये फ्लावर है ना तो इसके जैसे आपको दूसरा फ्लावर लेना पड़ेगा। फ्लावर का शेप अलग अलग हो सकता है, ऐसा राउंड वाला फ्लावर हो सकता है ना। इसके जगह पे ऐसा राउंड वाला फ्लावर हो सकता है, बट फ्लावर के अंदर कलर 2 ही होने चाहिए, उसको आउटलाइन होनी चाहिए। इस तरह का फ्लावर आप बना सकते हो। या फिर अगर दूसरा कोई मतलब कोई घंटी वाला फ्लावर रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, ऐसा वो लटकता है ना फ्लावर, हाँ वैसा भी कोई फ्लावर ले सकते हो। लेकिन फ्लावर अलग होना चाहिए, बट ये उसकी जो कंडीशंस है ना वो तो अपने को रखनी पड़ेगी ना। उसके अंदर पत्ती नहीं डालनी, अपने को आउटलाइन होनी चाहिए, 2 कलर में होना चाहिए। ये चीज़ें अपने को फॉलो करनी पड़ेगी, तब वो इससे मैच करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है अभी, और रिकॉर्ड भी हो रहा है, आप सुन लेना वापस से आराम से कभी भी। तो ये सारी चीज़ें जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम डिज़ाइन नहीं बना सकते, ओके। और आते हैं आगे हम। अभी ये किसने बनाया है, अगेन वो योगेश्वर भाई ने बनाया है। लेकिन क्या है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। अगर एक कंप्लीट नहीं था तो भेजना ही नहीं था।
और अगर इसके साथ में बनाते हुए कोई दिक्कत है तो उसके साथ में लिखना चाहिए था कि मेरे को इसके आगे नहीं बना पा रहा हूँ, या फिर है ना, ऐसा कुछ है भी नहीं। तो मतलब क्यों भेजा गया, कैसे भेजा गया, मुझे नहीं आइडिया, है ना। इसके आजू बाजू कुछ था, है भी नहीं लिखा, कुछ था तो डिलीट हो गया है। तो पता नहीं, ये इनकम्प्लीट सा लग रहा है ना। तो ऐसा भी नहीं अपने को रखना। ये डिज़ाइन है ना, ये डिज़ाइन बनाई है ये नंद कुमार भाई ने बनाई है, ठीक है। अभी इसके अंदर भी क्या है ना, उनको मैंने ऐसे बताया पर्सनली क्या प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे ये डिज़ाइन है ना, बाकी की चीज़ें हम बंद कर देंगे। तो हम लोग है ना डिजिटल के लिए काम कर रहे हैं, तो डिजिटल के अंदर इतना प्लेन पोर्शन नहीं दे सकते हम, कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से। मतलब इतना प्लेन पोर्शन अगर रहेगा तो हेड चॉकअप हो जाते हैं मशीन के, और हेड अगेन बहुत महंगे आते हैं, ठीक है। तो कोई इसको छापेगा नहीं इस कंडीशन में। तो हम क्या करते हैं, जब भी कोई डिज़ाइन बनाते हैं ना, इसके अंदर कुछ ना कुछ वर्क ऐड कर देते हैं बैकग्राउंड के अंदर। तो वो वर्क यहाँ पे एक मिसिंग है, ठीक है। और एक ही फ्लावर को हर जगह पे रखा हुआ है, तो हमको वैसा भी नहीं करना है, ठीक है। और फ्लावर के अंदर कलर भी नहीं है, जैसे आप देख सकते हो पूरा का पूरा बंच एक मतलब मोनो कलर में आ गया है, पर्पल कलर में। जबकि डिज़ाइन है डिजिटल की कैसी रहती है, ठीक है। मैं कोई कंपेयर नहीं कर रहा हूँ दोनों डिज़ाइनों को, बट हमको खाली समझना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें हम डालना रह गया हमसे, है ना। तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ अरेंज, ठीक है। तो आप खुद देख सकते हो कौन सी डिज़ाइन सिंपल लगती है और कौन सी अच्छी लगती है हमको, है ना। तो वर्क की बहुत कमी है इसके अंदर। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो बैकग्राउंड के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें आ रही है, प्लेन बैकग्राउंड हमने छोड़ा नहीं है, ठीक है। वैसा बैकग्राउंड होना चाहिए। फ्लावर अगर हम डाल रहे हैं तो फ्लावर के अंदर भी वेरिएशन होना चाहिए, कलर वेरिएशन भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे एक ब्लू कलर का फ्लावर है, एक रेड है, एक पिंक है, लीव्स अलग कलर की है, साथ में पंछी भी है। मतलब आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड है कि आप क्या क्या डाल सकते हो उसके अंदर। बट ऐसा भी नहीं कि सारी चीज़ें है ना एक साथ उंडेल दो, मतलब उसके अंदर, ऐसा भी नहीं है। हमको डिज़ाइन के हिसाब से काम करना पड़ेगा, वो आपको है ना अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है। और मतलब अगर आप कुछ भी उठा के डाल दोगे तो भी नहीं चलेगा, इसके अंदर आपको वही चीज़ें डालनी पड़ेगी जो अपने डिज़ाइन में सूट होती है, मैच होती है, जिससे अपने डिज़ाइन का लुक इन्हांस हो, बढ़े, है ना, कम नहीं हो। तो हमारे डिज़ाइन का लुक कब बिगड़ता है, जब या तो वर्क की कमी हो या तो वर्क बहुत ज़्यादा हो, है ना। सब्जी के अंदर अगर कोई चीज़ नमक मिर्ची डालोगे ही नहीं तो बेस्वाद हो जाएगी, और हर चीज़ हद से ज़्यादा डालोगी तो भी उसका स्वाद बिगड़ेगा। तो अपने को क्या है ना, हर चीज़ बैलेंसिंग करके डालनी है डिज़ाइन के अंदर, है ना। इतना कम वर्क नहीं रखना है, फ्लावर कलरफुल रखने हैं, और थीम के हिसाब से काम करना है। अभी इस डिज़ाइन के है ना थीम ही क्लैरिफाई नहीं हो पाएगी, बिकॉज इसके अंदर ऑब्जेक्ट ही इतने कम है ना। एक ही फ्लावर है तो हम उसके ऊपर से क्या ही थीम डिसाइड करेंगे कि इसको आगे हम किस डायरेक्शन में लेके जाएं। बट आप कुछ चीज़ें डालोगे, एक दो चीज़ें, तो अपने आप थीम क्लियर हो जाएगी। आप उसमें फिर वाटर कलर, पोस्टर कलर की कोई भी इमेज, डिजिटल, एब्स्ट्रैक्ट, 3D कुछ भी, मतलब उसके हिसाब से फिर अंदर ऐड कर सकते हो। बट एक चीज़ से खाली डिज़ाइन का है ना कुछ डिसाइड नहीं होने वाला, आपको अंदर है ना वर्क करना पड़ेगा। अगेन मैचिंग, ठीक है। अभी इस डिज़ाइन के अंदर जो बैकग्राउंड का कलर है ना वो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट है, तो हमारा सबसे पहले तो ये पिंक कलर की तरफ ही ध्यान जाएगा। जबकि हमारे डिज़ाइन के अंदर जब भी हमारा ध्यान जाए तो ऑब्जेक्ट के ऊपर पहले ध्यान जाना चाहिए, है ना। ये डिज़ाइन को मैं छोटा करके देखूंगा ना तो भी अपने को पिंक कलर ही ज़्यादा हाईलाइट होगा, और बड़ा करके देखूंगा तो भी पिंक ही दिखेगा। तो अगेन इसके अंदर है ना पिंक कलर की जगह पे अपन अलग अलग टोन यूज़ कर सकते हैं, जैसे इस डिज़ाइन में है, ठीक है। जैसे इस डिज़ाइन में आप देख सकते हो इधर ग्रीन आ रहा है, ब्लू आ रहा है इस साइड में, थोड़ा इस साइड में ग्रीन आ रहा है, फिर यहाँ पे थोड़ा ग्रे, अलग अलग टोन आ रहे हैं ना बैकग्राउंड में। तो ऐसे अलग अलग ग्रेडेशन टोन आप डाल सकते हो बैकग्राउंड के अंदर। आपको कोई एक ही कलर इतना हाईलाइट नहीं करना है,
क्योंकि हम डिजिटल के लिए बना रहे हैं, तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट से लेके आखिरी तक आपका एक ही कलर कंटिन्यू हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। ये डिज़ाइन सही बनी है। हाँ, अब ये कप्तान किसका है? रुपेश भाई का कप्तान है। हाँ, बैकग्राउंड वगैरह सब अच्छा है इसका। गला जो है ना बहुत ही मतलब अलग से दिख रहा है वो, तो कुछ आजू बाजू मतलब ये कैसा हो गया ना, इसके ऊपर भी चर्चा कर ही देते हैं हम। ठीक है, अभी कफ्तान के अंदर क्या है कि यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, जो हमने डाला था ना, एक बॉर्डर टाइप का कुछ होना चाहिए यहाँ पे, वो एक मिसिंग है इसके एजेस पे। और दूसरी चीज़, हर एक चीज़ को हमको ऐसे उसके शेप में नहीं घुमाना है। जैसे आपने इतना रख दिया काफ़ी है, बाकी की चीज़ें आपको रैंडम रखनी है थोड़ी, जैसा ज्वेलरी है और किधर भी ऐसे बिखर रही है ना, तो वो बिखरी हुई चीज़ें चाहिए, ऐसी पूरी पैक पैक चीज़ें नहीं चाहिए। इसको आप और एक लेयर बढ़ा देते, और एक लेयर बढ़ा देते, और एक लेयर बढ़ा देते, कितनी भी लेयर इसकी बढ़ जाती ना तो भी ये इसका लुक ऐसे ही रहने वाला है, क्योंकि अगेन वो पैक ही हो रहा है ना। तो हमको कुछ चीज़ें वहाँ से ओपन हो जाए। एक आध डिज़ाइन में ओपन करके यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है ना कि मैंने है ना सेम चीज़ ऐसी पैक पैक नहीं रखी है यहाँ पे। एक हमने यहाँ पे कुछ ऐसा बॉर्डर दे दी इसको, बॉर्डर देने के बाद बाकी की चीज़ें है ना, ये ज़रा भी ऐसा पैक वाली फील नहीं दे रही है अपने को, बंधी हुई नहीं लग रही है ना, जैसे इस कप्तान में लगता है वैसे नहीं लग रही है। उसका क्या रीज़न है? क्योंकि हमने यहाँ पे चीज़ें एकदम वर्सेटाइल रखी है। एक मोटिफ मेरा ब्लू कलर का है, दूसरा वापस सी ग्रीन कलर का है, और यहाँ पे एक है ना लाइट चीकू कलर का टसर कलर का मोटिफ है। तो मोटिफ के कलर्स में वेरिएशन है, इसकी वजह से ये ना पैक लगता नहीं कभी। तो हमको चीज़ें जब तक देखो, ये मैं पहले भी बोलता हूँ कि डिज़ाइन तभी आपकी अच्छी लगेगी जब आपका ऊपर के मोटिफ और बैकग्राउंड दोनों के बीच में मतलब है ना एक बॉन्ड बनेगा, वो मैच करना चाहिए एक दूसरे से। वो कैसे मैच करेगा? जब तक हम इसके बीच में कुछ ऐसा नहीं रखते ना, इस गले के नीचे आपको कुछ ज्वेलरी ऐसी रखनी पड़ेगी जो मतलब थोड़ी बिखरी बिखरी हुई हो और बैकग्राउंड के साथ मैच करे, है ना। कुछ कलर्स बैकग्राउंड की अपनी इधर भी ज्वेलरी में भी दिखे। जैसे मेरी यहाँ पे डिज़ाइन में है ना, ये ब्लू कलर जो आ रहा है या फिर पर्पल कलर आ रहा है, वो गले के अंदर भी आ रहा है थोड़ा बहुत, ग्रीन कलर भी आ रहा है। यहाँ पे आप जो लाल लाल कलर के मोटिव देख सकते हो, तो ये लाल कलर भी आ रहा है ना, हल्का येलो कलर भी आ रहा है। तो ये जब चीज़ें मैच होगी ना तभी वो उसका पार्ट लगेगा। जब ऐसा कुछ मैच ही नहीं होगा तो वो पार्ट ही नहीं लगेगा हमारे डिज़ाइन का, वो ऐसा अद्दर अद्दर रखा हुआ लगेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको? बाकी बैकग्राउंड इसका है ना सही बना है एकदम, बैकग्राउंड बढ़िया है। बैकग्राउंड के अंदर लेकिन एक चीज़ आप कर सकते थे कि दो ही चीज़ें दिख रही मेरे को बैकग्राउंड के अंदर। जैसे एक ये लेपर्ड की स्किन है, और कुछ ये टेक्सचर वाला पार्ट है। ठीक है, तो जैसे इस डिज़ाइन में क्या है ना कि एक टाइगर की स्किन है, एक ग्रेडिएशन है और एक फेदर है, मतलब तीन चीज़ें हैं। तो यहाँ पे एक आध चीज़ और ऐड कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसे भी अच्छा ही लग रहा है, बट एक आध चीज़ और होनी चाहिए ऐसा लगता है मुझे। ठीक है, बाकी सब बढ़िया है। गले के अंदर वही ध्यान रखना है अपने को। गले एक्चुअली बहुत अलग अलग टाइप के रहते हैं नेक। जैसे इस डिज़ाइन के अंदर आप देखोगे ना, इसके अंदर अलग नेक दिखेगा आपको, बट वो थीम है, मतलब है ना, थीम के हिसाब से वो अपने को चीज़ें है ना चेंज करनी पड़ती है। जैसे इसके अंदर भी है ना, जैसे आपने बनाया ना वैसे ही पैक गला है, बट इसको शैडो नहीं दी है, ताकि इसके लिए मतलब ये थोड़ा इसका पार्ट लग रहा है। शैडो देने की वजह से अलग से और हाईलाइट हो रहा है इधर, इसको शैडो नहीं है। और अगेन इसके बॉर्डर में जो ग्रे कलर है ना, वैसा ही ग्रे कलर इधर दिया हुआ है। तो कुछ ना कुछ चीज़ें हमको ऐसी रखनी पड़ेगी जो मैच हो, है ना। आपके इसमें कलर भले मैच हो रहे, लेकिन शैडो वाडो देने की वजह से वो एकदम से अलग दिख रहा है ना, अद्धर लग रहा है।
चलो इसको बंद कर देते हैं। ये डिज़ाइन सही है ना। इसके अंदर गला इतना हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि पट्टियाँ वट्टियाँ डाली हैं 3D वाली इधर, तो वो गले के साथ में मतलब थोड़ा मैच खा रही है। तो ये डिज़ाइन एकदम सही बनी है। ये कुर्ती भी सही है। इसके अंदर मुझे है ना गले की साइज़ थोड़ी ज़्यादा लग रही है, पता नहीं क्यों, मतलब ये मोती शायद बड़े बड़े हो गए हैं। बाकी सब अच्छा है डिज़ाइन के अंदर। फिर आते हम यहाँ पे, देखो ये डिज़ाइन दी थी मैंने बनाने के लिए। ठीक है, ये वाला कप्तान जो है अभी देखो इसके अंदर प्रॉब्लम कहाँ है। सबसे पहले कि डिज़ाइन हमको मालूम है कि कप्तान की डिज़ाइन थोड़ी मल्टी कलर चाहिए। मल्टी कलर ना भी हो तो भी मतलब डिजिटल वाला फील तो उसके अंदर आना ही चाहिए, है ना। डिजिटल वाला फील मतलब कुछ चीज़ें हम 3D रख सकते हैं, कुछ शैडो वैडो दे सकते हैं, ऐसी सारी चीज़ें हमको ऐड करनी पड़ेगी, तब जाके वो डिज़ाइन है ना अच्छी लगेगी। अब इस डिज़ाइन में एकदम सिंपल हो चुकी है डिज़ाइन, एक या दो ही मतलब पूरे फेदर आ रहे मोर के सब डिज़ाइन के अंदर। तो वर्क इसके अंदर बहुत करना पड़ेगा। ये फेदर दिखे लेकिन ये कहीं कहीं पे दिखे, दूसरी जगह पे हम कुछ दूसरा कलरफुल वर्क डाल सकते हैं अलग अलग जगह पे, ठीक है, वो हम कर सकते हैं। इसका जो नेक है वो बिल्कुल ही मिसमैच हो रहा है इसके साथ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वर्क की कमी है। अगर इसके अंदर अलग अलग वर्क ऐड हो जाएगा तो गला भी मैच हो जाएगा। इस टाइप का मतलब ये भी कलर आ जाएगा ना कहीं कहीं पे, तो ये मैच हो जाएगा। लेकिन अभी है ना ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गई है, वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसके अंदर, ठीक है। और आगे आते हैं हम। ये सही बनी है डिज़ाइन। इसके ऊपर कुछ काला काला क्यों आ रहा है, लेकिन ये जो फ्लावर है ना इसके ऊपर आ गया है शायद। जो फ्लावर और बैकग्राउंड के बीच में होना चाहिए ना, ये सबसे टॉप में आ रहा है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है वो। इस चीज़ की बात कर रहा हूँ, है ना, दिख रही ना यहाँ पे पत्ती जो फ्लावर के ऊपर ओवरलैप हो रही है। तो ये भी मिस्टेक अपने से नहीं होनी चाहिए, है ना, ये भी अगेन गलत बात है। हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है सबसे ऊपर आएगा, उसके नीचे ये शैडो वाला फ्लावर आएगा, और उसके नीचे हमारा मतलब बैकग्राउंड आएगा, बस वही एक है, बाकी डिज़ाइन अच्छी है। फिर आते हैं हम आगे। ठीक है, अभी ये डिज़ाइन में क्या प्रॉब्लम है ना, कि मैंने बताया था उस दिन कि हम जो डिज़ाइन बनाते हैं ना अजरक वाली, वो स्टैम्प से बनती है, बराबर। मतलब वो लोग स्टैम्प में से मारते हैं। तो स्टैम्प की क्या खासियत रहती है कि स्टैम्प हमेशा अपना है ना स्क्वायर में रहता है ज़्यादातर केस में, मतलब है ना डिज़ाइनों के। तो स्क्वायर वाला स्टैम्प जब बाजू में आएगा तो ऐसा रैंडम थोड़ी आएगा वो, मतलब वो 1 बाय 1 ऐसे मारेंगे ना स्टैम्प, साड़ी में या कहीं भी मारना हो तो, बॉर्डर भी बनाने तो पहले मारेंगे, फिर उसके एग्जैक्ट बाजू में दूसरा स्टैम्प आएगा। इस डिज़ाइन में क्या है ना कि ये जो इधर आ रहा है ना, ये सीधा सीधा यहाँ पे आना चाहिए था, या फिर इसके बाजू में इधर आना चाहिए था, ये ऊपर चला जा रहा है यहाँ पे। कहने का मीनिंग ये पैटर्न है ना बहुत सिंपल होना चाहिए था, अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ना। अपने को कलमकारी या फिर जो भी ट्रेडिशनल डिज़ाइन हम बनाते हैं ना, उसके अंदर पैटर्न हमारे बहुत सिंपल आते हैं। जस्ट सिंपल अपना क्रॉस पैटर्न आएगा या ऐसे, मतलब सिंपल सिंपल ही पैटर्न आएंगे। लेकिन यहाँ पे अजरक में इस तरह से कभी नहीं प्रिंट हो सकता, बहुत ही ज़्यादा मतलब ये गलत चीज़ हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि इसका है ना रिपीट कितना लंबा है, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना बड़ा रिपीट है। अभी वो लोग स्टैम्प बनाते हैं तो एक स्टैम्प के अंदर दो अलग अलग चीज़ें थोड़ी कोई डाल सकता है। अगर मैं मान के चलूँ कि इतना स्टैम्प बना है ना अजरक के अंदर, तो इस एक रिपीट में ये चीज़ 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार है ना 4 बार रिपीट हो रही है लगभग। तो एक एक स्टैम्प के अंदर कोई सेम चीज़ 4 बार क्यों डालेगा, है ना। आपको अगर अपने नाम का स्टैम्प बनवाना है और एड्रेस का बनवाना है
तो आप एक ही टाइम के अंदर 4 बार अपना नाम थोड़ी प्रिंट करोगे, है ना। समझ में आ रही है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वो। तो आपको क्या करना है ना कि बहुत ही सिंपल रिपीट रखना है। इतना रिपीट भी आप रख सकते हो खाली, है ना। अजरक के अंदर कभी भी आप देखोगे तो ज़्यादा बड़े रिपीट नहीं रहते, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिपीट नहीं रहते, हमको सिंपल सिंपल रिपीट बनाने रहते। ये इतना रिपीट बनाते ना और इसको फिल कर देते तो भी चलता। जैसे इसको मैं 500% फिल करके देखता हूँ। ठीक है, मतलब अभी जो फील आ रहा है डिज़ाइन का वो थोड़ा कलमकारी वाला आ रहा है, वो नहीं आ रहा था। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हमको ये रिपीटेटिव होता है ना ऐसे, तो वो फीलिंग चाहिए डिज़ाइन के अंदर कि वो एक ही स्टैम्प बना के हर जगह पे रिपीट किया है, ऐसा लगना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। ये सही बना है ये। ये भी सही है। ठीक है, सिर्फ इसके अंदर आउटलाइन मिसिंग है, मैंने उस दिन भी बोला था आपको, है ना। क्योंकि अजरक के अंदर आउटलाइन होना ज़रूरी है, लाइट कलर की कोई भी, तो आउटलाइन खाली इसके अंदर मिसिंग है, बाकी डिज़ाइन सही है। इसके अंदर भी सेम चीज़, आउटलाइन मिसिंग है, इसमें भी। अभी इसमें क्या एक क्या प्रॉब्लम है ना, बहुत अजीब अजीब प्रॉब्लम दिखती है मुझे यार कभी कभी। जैसे ये डिज़ाइन किसकी है? अच्छा, आपकी है ना। देखो इसके अंदर अपने ये मोटिव एकदम बोल्ड ले लिया हमने, है ना। थोड़ा बड़ा बड़ा वर्क है ना इसके अंदर, बोल्ड है, और ये उतना ही डेलिकेट है। तो एक डिज़ाइन के अंदर ऐसा वेरिएशन नहीं होना चाहिए ना। एक पर्टिकुलर डिज़ाइन के अंदर आप कोई वर्क एकदम माइक्रो लोगे और एक एकदम थोड़ा बड़ा लोगे तो वो चीज़ गलत हो जाती है। मतलब यहाँ पे भी एक्चुअली क्या है ना, ये बहुत ज़्यादा बोल्ड है, उससे कम ये बोल्ड है, और एकदम बारीक है। तो ऐसा नहीं करना है हमको। आप ये कलमकारी के डिज़ाइन में, कोई भी डिज़ाइन में आप देखोगे ना, तो वर्क एक लेवल में ही बड़ा छोटा होना चाहिए। अगर ये आपने 10 पिक्सल की आउटलाइन ली है ना, तो आप इसको 8 या 9, 7 के आसपास खेल सकते हो, 7 से 11 12 के बीच में खेल सकते हो। लेकिन बहुत ज़्यादा इतनी छोटी छोटी चीज़ें ऐसे बीच में हम ऐड नहीं कर सकते। अगेन ये जो चीज़ ऐड की है ना, इसके अंदर कोई फ्लो भी नहीं बन रहा है। मतलब ऐसा भी नहीं कि ये वेल जैसा इधर से आके इधर इसको टच कर रहा है, फिर इसको यहाँ पे कुछ लीव्स लगी है ना। मतलब कोई ये चीज़ बॉन्डिंग तो करनी चाहिए, है ना। हमने अगर रस्सी का टुकड़ा इसके बीच में रख देंगे तो टुकड़ा रखने से वो बॉन्डिंग नहीं बनती। हमको रस्सी से इसको भी बांधना पड़ेगा, इसको भी बांधना पड़ेगा, गांठ वाठ मारेंगे हम, थोड़ी मेहनत करेंगे तब वो बॉन्डिंग दिखेगी ना। यहाँ पे ये चीज़ खाली रखी रखी लग रही है, ये इसको मैच ही नहीं कर रही है। इसमें से कोई वर्क निकल के ऐसा, मैंने जैसे अभी बोला ना, कुछ ऐसा घूम के जा रहा हो, फिर ऐसा लग रहा हो कि भाई इस ऑब्जेक्ट से निकल के कुछ इस तरफ गया, उसके आजू बाजू कुछ वर्क कर दिया जो अगेन इसी बोल्डनेस का हो, इसी थिकनेस का हो, तो वो कुछ मैच करेगा ना। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हमको नहीं करनी है। और ये वाइट कलर किस खुशी में इधर आ रहा है पता नहीं, है ना। एक ही जगह पे आ रहा है बाकी की जगह पे कहीं पे मुझे दिख ही नहीं रहा है ये, और कहीं कहीं पे इधर भी आ रहा है। तो ये चीज़ है ना, अपनी डिज़ाइन में नेगेटिव हो जाता है, मतलब ये चीज़, क्योंकि ये एक डिफेक्ट कहलाता है। ये कपड़े पे ऊपर जब प्रिंट होगा तो वो कोई भी इसको वही बोलेगा कि हाँ भाई इसमें डिफेक्ट आ गया, यहाँ पे कलर डालना डिज़ाइनर भूल गया, तो अपना फॉल्ट आ जाएगा ना उसके अंदर। तो ये छोटी मोटी चीज़ें अपने को ध्यान देना पड़ेगा। जब तक आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान नहीं दोगे तब तक तो आगे नहीं बढ़ पाओगे ना। फिर हर बार हर कोई ये सब प्रॉब्लम आपको नहीं बताने वाला। आप इधर मेरे पास सीखने आते हो, मैं पर्टिकुलर आपके लिए टाइम निकालता हूँ, तो ये चीज़ मैं बता सकता हूँ। कहीं पे जॉब करने जाओगे तो बाजू वाला डिज़ाइनर बाजू में खड़ा भी नहीं करेगा, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि भाई मेरी कुर्सी खतरे में है। आप लोग कहीं पे जाओगे तो वो तो यही समझेगा ना कि आज ना कल मेरे को भाई रिप्लेस कर देगा ये, तो वो लोग सपोर्ट इतना नहीं कर सकते आपको। तो आपको है ना ये चीज़ खुद से ही समझनी पड़ेगी कि ऐसी छोटी मोटी चीज़ें अपने हाथ से नहीं जाए आगे। ठीक है, और आगे आते हैं हम। जैसे इसमें कैसा है ना, सारा वर्क देख सकते हो आप एक ही थिकनेस का है, आउटलाइन हो गई, डॉट हो गए, तो एक मतलब सारी चीज़ें कैसी वेल बैलेंस्ड है ना। तो अपने डिज़ाइन में भी अपने को ऐसा बैलेंस रखना पड़ेगा, कोई चीज़ एकदम बड़ी और एकदम छोटी ऐसे हम नहीं रख सकते इसके अंदर। ठीक है, अभी ये जो डिज़ाइनें थी ये मतलब प्रोफेशनल डिज़ाइनें थी, मतलब किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे बनवाई थी। तो इसके अंदर क्या है ना, ये विकास भाई आपने बनाई ना, ये आपने दी नहीं लेकिन मुझे, आपने मुझे दी थी क्या इसको? पास हो गई थी ये?
मैंने ओरिजिनल मांगी थी क्या आपको? डाली थी आपने? फिर दिमाग से निकल गया मेरे। ठीक है, बाकी ये डिज़ाइन है ना सब अच्छी है, सिर्फ इसका वर्क मुझे थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है पल्लू के मुकाबले। है ना, पल्लू का जो वर्क है वो हमको छोटा दिखता है और ये कैरी वरी ज़्यादा बड़ी दिखती है। खाली ये वर्क है ना थोड़ा छोटा होना चाहिए, मैंने आई थिंक बताया भी था आपको ये चीज़। है ना, बाकी सब अच्छा है। साड़ी के अंदर हमेशा फ्लो ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। ओके, बाकी सब ओके। और हम आगे आते हैं। बाकी ये सब डिज़ाइन ओके है, बढ़िया है सब। ठीक है, अभी ये जो वर्क था ये अपने को मालूम है इकत का वर्क है ना। तो इकत के वर्क के साथ डिजिटल का बैकग्राउंड कभी मैच नहीं हो सकता, मतलब दे ही नहीं सकते हम, क्योंकि डिजिटल होगा या तो इकत हमको एक ट्रेडिशनल, अगर हम पैटर्न बना रहे हैं ना तो हमको ट्रेडिशनल ही चीज़ें उसके अंदर डालनी पड़ेगी हमें से। अभी ये कुछ इमेज डालने की वजह से और कुछ अलग अलग इफेक्ट डालने की वजह से डिजिटल जैसा लग रहा है, वो नहीं लगना चाहिए। ओके, ये सही है। ये किसने डाली डिज़ाइन? अंकित, अपने 8 बजे वाले अंकित भाई है क्या? तो अगेन वही चीज़ है यार, मतलब सिर्फ एक ऑब्जेक्ट रख दिया और डिज़ाइन हो गई, वैसा ही खेल हो गया ये। है ना, मैंने जैसा पहले समझाया था वो सारी चीज़ इसको लागू है, ऐसे नहीं चलेगा हमको। पूरा एक फिगर इतना बड़ा पल्लू को पूरा ढक दिया, मतलब ये मतलब है ना आलसीपन की हद हो गई समझो। डिज़ाइनिंग के फील्ड में अगर किसी को बहुत ही काम करने की इच्छा ही नहीं और उसको 5 मिनट में ख़त्म करके भाग जाना है तो वो ऐसा काम करके दे देगा। ठीक है, फिर इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, मतलब ज़्यादातर तो हमने आज कमियां खामियां निकाली है सभी डिज़ाइनों में, और जो कि बहुत प्रैक्टिकल भी है। तो आई थिंक सब चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे कुछ डिज़ाइंस एक दो है, मतलब जैसे ये डिज़ाइन है तो इसके अंदर अपने सीखने वाली क्या चीज़ है ना कि सारी चीज़ें यहाँ पे वाटर कलर की है। बैकग्राउंड के अंदर जो हमने सीन यूज़ किए है वो वाटर कलर के हैं, जो फ्लावर है वो भी वाटर कलर के हैं। तो एक पर्टिकुलर मतलब परफेक्ट डिज़ाइन हो जाती है। इसका बैलेंस भी एकदम सही है, पल्लू की साइड कुछ अच्छे बड़े फ्लावर दिख रहे हैं, हर जगह पे फ्लावर भी अलग अलग हमको दिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि मतलब सेम फ्लावर है, इधर थोड़ा पर्पल वाला फ्लावर है, इधर रेड येलो, इधर येलो पोर्शन ज़्यादा है। तो चीज़ें हमको बनानी नहीं है, अपने घर से नहीं डालनी है, सब इंटरनेट पे ही अवेलेबल है। बट आपको है ना चूज़ करने आना चाहिए कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है, और इस तरह से मतलब बैलेंसिंग डिज़ाइन आपको बनानी है। इसको मैं हर लिहाज में एक परफेक्ट डिज़ाइन बोलूँगा, मेरी ही डिज़ाइन है, मेरी है इसके लिए नहीं परफेक्ट बोल रहा हूँ। बट आप देख सकते हो यहाँ पे पल्लू के इधर थोड़ा हेवी पोर्शन हो गया, ठीक है। फिर आगे की साइड थोड़ा कम हेवी होगा इस पार्ट में। यहाँ पे साड़ी का फ्रंट पार्ट आता है पहनने के बाद, यहाँ पे फोल्ड्स वगैरह होते हैं ना, तो यहाँ पे फ्लावर आ गए, और इतना पार्ट है ना पहनने में चला जाएगा। तो लगभग मतलब है ना ये हर लिहाज से यहाँ पे हर चीज़ परफेक्ट है। ऑब्जेक्ट जो है जैसे यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैंने एक ही फ्लावर हर तरफ उठा उठा के सेम सेम रखा है, कहीं पे ये पल्लू के अंदर बड़ा फ्लावर हो गया, इधर शोल्डर में थोड़ा छोटा आएगा, यहाँ पे थोड़े मीडियम साइज़ के फ्लावर है, और इधर कम है ना उससे भी साइज़ छोटी है। तो बैलेंसिंग वगैरह हमको समझना पड़ेगा डिज़ाइन का किस तरह से होना चाहिए, थीम समझनी पड़ेगी कि क्या थीम हमको रखनी है, तब जाके आपकी डिज़ाइन है ना परफेक्ट बनेगी।